रिया चक्रवर्ती के लिए आने वाले कुछ एक घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती क्या वाकई में सच बोल रही हैं? जिस तरह से वो अपनी बातों को डिफेंड करने में लगी हैं, इंटरव्यू तक दे डाला है। क्या वो अपने आप को बचा रही हैं, अपने भाई शैविक को बचा रही हैं, अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को बचा रही हैं? क्योंकि सीबीआई ने शैविक से पूछताछ की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन उनके पिता के पास आ चुका है और वो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो 7 गवाही सुनवाएंगे, जो दरअसल आपको इस बात के लिए सोचने को मजबूर करेगा कि क्या अब इन गवाहियों के बाद भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में देरी होनी चाहिए? क्या इन गवाहियों के बाद भी रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों के बाहर होना चाहिए? आज रिया का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिया के सफेद झूठ अब सबके सामने है। रिया के खिलाफ वो 7 गवाही जो रिया को सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ये वो लोग हैं जिनकी गवाही सुशांत के गुनहगार को सजा दिलाने के लिए सच्चा सबूत बन गए हैं। पहली गवाही सुशांत के पिता के सिंह की है, जो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि रिया उनके बेटे सुशांत को जहर देती थी और सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दूसरी गवाही सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह की है, जिनके मुताबिक रिया ने सुशांत को परिवार से दूर किया। सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी और सुशांत के बैंक अकाउंट से ऐसी डिटेल मिली है जिनके मुताबिक सुशांत के पैसों पर रिया ऐश कर रही थी, जबकि रिया का कहना है कि वो एक कपल की तरह रह रहे थे। ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे। रिया के झूठ का पर्दाफाश करने वाली तीसरी गवाही उन व्हाट्सएप चैट की है, जो ये बात साफ इशारा कर रहे हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी। रिया और सैमुअल के बीच हुए इस व्हाट्सएप चैट से रिया के ड्रग्स की खरीद की बात सामने आई है। रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली सबसे बड़ी गवाही बन सकती है ईडी की वो जांच, जिसमें ये बात सामने आई है कि ड्रग्स की खरीद में सुशांत के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ये डेबिट कार्ड रिया के पास था। सुशांत के डिप्रेशन वाले रिया के झूठ को साबित करने में चौथी गवाही है सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की, जो बार बार लगातार दावा कर रही हैं कि सुशांत मानसिक रूप से बहुत मजबूत था, हर परिस्थिति से लड़ना जानता था। जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़का था। He is healthy, he is wealthy, he is everything. So what was the reason behind the depression? रिया ये चाहती थी कि सुशांत के घर की कोई जानकारी सुशांत के घर वालों तक ना पहुंचे। सुशांत के घर पर कौन आता था, कौन जाता था, ये बात सुशांत के घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए थी। इसके लिए रिया ने सुशांत के स्टाफ पर काबू कर लिया। चिल्लाती थी, वो डांटती थी, ऐसा जैसे घर वालों को, जैसे अशोक जैसे घर में जो लड़के रहते थे बिगर उनकी इजाजत पे कोई काम नहीं करते थे। सुशांत के घर पर रिया ने कैसे अपना कब्जा जमा लिया, सुशांत की जिंदगी अपने गिरफ्त में ले लिया, और कैसे रिया ने सुशांत के घर में रहने वाले स्टाफ को एक एक करके बाहर फेंक दिया, ये समझने के लिए पहले आपको सुशांत के पुराने स्टाफ नीरज का ये बयान सुनना पड़ेगा, जो उसने इंडिया टीवी के कैमरे पर दिया था। सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था, तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। रिया सुशांत पर काबू करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती थी। बहुत से लोगों ने इस बात को कोरी अफवाह माना, लेकिन सुशांत के स्टाफ अशोक साहू ने इस बात का खुलासा किया कि रिया के घर पर पूजा होती थी। वहाँ पे मेरे सामने 2-3 बार पूजा हुई थी, वो नॉर्मल पूजा थी। और जब मैं निकला अक्टूबर में, उसके बाद ये जो अक्टूबर में यूरोप ट्रिप से लास्ट में आए थे, तो उनको जब डेंगू बताया गया था तो उस रिया के घर पे सर रुके थे 1-1.5 महीना। आज हम आपको बताएंगे कि रिया के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा हुए हैं वो क्या हैं। ये गवाहों, उनके बयानों और सबूतों के आधार पर तैयार की गई है चार्जशीट है। सबसे पहले देखिए कि सुशांत मामले में रिया के अलावा किन लोगों पर शक है और उन पर क्या आरोप है। फिर हम एक एक करके आपको सारे गवाह दिखाएंगे।
आइए अब आपको दिखाते हैं गवाह नंबर 1। अपने बेटे की मृत्यु के बाद 73 दिनों के बाद सुशांत के पिता आज बहुत बड़ी बात बोल गए। सुशांत के बुजुर्ग पिता के सिंह ने साफ साफ कहा कि रिया हत्यारन है। रिया ने जहर देकर उनके बेटे को मार डाला है। आपको सुशांत के पिता की यह बात तो हम जरूर दिखाएंगे ही, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर बीते 48 घंटों के भीतर जितने खुलासे हुए हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया, और जो किया वो अपने आप में शक के घेरे में है, क्योंकि तमाम उनके जो व्हाट्सएप चैट्स सामने हैं जिस पर इंडिया टीवी ने कई खुलासे आपके सामने किए हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग्स के बड़े गोरख धंधे में थी और उसके साथ साथ पूरे परिवार को काट रखा था। तो सबसे पहले गवाह नंबर 1। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया हत्यारी है। रिया ने सुशांत को जहर दिया। रिया को गिरफ्तार किया जाए। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। बेटे की मौत के 73 दिन बाद सुशांत के पिता ने रिया पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो रिया को सीधे जेल पहुंचाने वाले हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के बुजुर्ग पिता ने साफ साफ कहा है कि रिया हत्यारन है। रिया ने उनके बेटे को जहर दिया है। सुशांत के पिता ने रिया पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? सुशांत के पिता ने क्यों कहा कि रिया उनके बेटे को जहर देती थी? क्योंकि रिया के चैट ने सच से पर्दा उठा दिया है कि कैसे ड्रग्स की डिलीवरी का जिम्मा टीम रिया के हाथ में था। ड्रग्स के खेल को समझने के लिए आप रिया और जया साहा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का छोटा सा सैंपल देख लीजिए। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। रिया के ये चैट साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि सुशांत को पहले रिया ने ड्रग्स की लत लगाई। ड्रग्स की लत की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए और फिर सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करके रिया ने खुदकुशी के फंदे तक पहुंचा दिया। अब इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जो रिया को सीधे सलाखों की तरफ ले जा रही है। सुशांत के परिवार का सीधे तौर पर मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी ड्रग्स का सहारा नहीं लिया, कभी गांजा चरस इस तरह की कोई चीज उन्होंने नहीं ली। तो क्या यह साजिश थी जिसके तहत सुशांत को पहले ड्रग्स की आदत डलवाने की कोशिश की गई, क्योंकि इसी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को हड़पा जा सकता था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती के जिन व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स सार्वजनिक किए हैं, यह खुलासा सामने जो आ रहा है उससे यह आरोप पर बल मिलता दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का पिन था जिसे उन्होंने बदला। क्यों बदला, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह खड़े होते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को हड़पना चाहती थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के जरिए ड्रग्स खरीद रही थी? क्या उनके खुद के पास पैसे नहीं थे और इसीलिए वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी ताकि उनके पैसे पर अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे चला सके? अब रिया के हाथ हथकड़ी से काफी करीब पहुंच चुके हैं। वजह सरकारी एजेंसियों को मिलते रिया के खिलाफ सबूत, ब्लैक मैजिक, डिप्रेशन का इलाज, दवा की ओवरडोज, प्यार में धोखा और अब ड्रग के इस्तेमाल पर खुलता राज। सुशांत मौत मामले में रिया को लेकर इतने ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं कि गिनती मुश्किल है। आज बड़ी खबर ईडी से आई है। ईडी को रिया के फोन चैट से ड्रग्स की खरीद के सबूत मिले हैं जिसे रिया ने सुशांत के पैसों से खरीदा है। जिस तरह से रिया की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हुई है उससे रिया के ड्रग्स कनेक्शन की एक एक तार जुड़ती चली जा रही है।
ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 फोन का क्लोन तैयार किया है, जिसके बाद रिया के कई और चैट्स सामने आए हैं। इन चैट्स में रिया और सैमुअल की बातचीत का खुलासा हुआ है। फोन के चैट से रिया के ड्रग्स की खरीद के सबूत मिले हैं। ड्रग्स खरीदने में सुशांत के पैसों का इस्तेमाल हुआ है। सैमुअल मिरांडा और रिया को सुशांत के कार्ड का पिन पता था। रिया चक्रवर्ती साल 2017 से ड्रग्स ले रही थी। 17 अप्रैल से 1 मई के बीच रिया सैमुअल ने शौविक से ड्रग्स मंगाए। 17 अप्रैल से 1 मई के बीच रिया सैमुअल ने 17,000 के ड्रग्स मंगाए। 15 नवंबर 2019 को जया साहा ने रिया को ड्रग्स की डिलीवरी की थी। जया ने जो ड्रग्स भेजा वही सुशांत के कॉफी में मिलाया जा रहा था। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने अपनी इसी हत्यारी ड्रग्स कंपनी के साथ साजिश करके सुशांत का मर्डर किया है। सुशांत के परिवार का कहना है कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे, तो क्या रिया ने अपनी डी कंपनी के साथ मिलकर पूरी साजिश के साथ सुशांत को ड्रग्स देकर मार दिया? अगर ऐसा है तो रिया का अरेस्ट होना तय है। ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे, अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे। सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना, उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। इस ड्रग्स कांड के बाद रिया चक्रवर्ती और भी ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। रिया के खिलाफ अब एक साथ 3 सेंट्रल एजेंसीज जांच कर रही हैं। वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं। इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था, उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। रिया ड्रग की एडिक्ट थी, ड्रग लेती थी। शायद ये बात सुशांत को पता था। ये एक बहुत सबूत की कड़ी है और ये कड़ी सुशांत के मृत्यु से कहां तक मिलती है, ये भी जांच एजेंसी को देखना होगा। ऐसे में रिया का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। एक के बाद एक गवाहियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लॉस्ट्रोफोबिया का डर लगता था, यानी कि एक छोटे से जगह में अपने आप को डरने की स्थिति। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक छोटे से रूम में बंद हो रहे हैं, सांस नहीं आ रही, इस तरह की तमाम तकलीफें होती हैं। इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि फ्लाइट में बैठने पर सुशांत सिंह राजपूत क्लॉस्ट्रोफोबिया के शिकार अपने आप को बताते हुए उन्होंने कुछ दवा ली थी। लेकिन यह बात इसलिए गले के नीचे नहीं उतरती क्योंकि जो व्यक्ति फ्लाइट सिमुलेटर में बैठकर पायलट बनने का सपना देखे, प्लेन उड़ाने की बात कहे, क्या उसे प्लेन में बैठकर क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा? जाहिर सी बात है, पायलट बनने का सपना देखना, उसके साथ साथ सिमुलेटर पर बैठकर प्लेन पूरी तरीके से उड़ाना, यह व्यक्ति वही कर सकता है जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कम से कम प्लेन में बैठकर ना हो, भले कहीं और हो। लेकिन प्लेन की यह बात, क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात, फ्लाइट में बैठने के ठीक तुरंत बाद दवा लेना, यह गले के नीचे उतरता नहीं है। और दरअसल यह है गवाही नंबर 3। रिया का सफेद झूठ। सुशांत को फ्लाइट में डर लगता था। खुद को जेल से बचाने के लिए रिया क्या क्या कहेगी और क्या क्या करेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि सीबीआई जितनी तेज रफ्तार से जांच को आगे बढ़ा रही है, रिया के जेल का वक्त उतना ही करीब आता जा रहा है। लेकिन रिया है कि मानती ही नहीं। अब रिया ने सुशांत को लेकर कहा है कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था। सुशांत फ्लाइट से सफर करने से खौफ खाते थे। फ्लाइट में डर से बचने के लिए सुशांत दवा लेते थे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया के इस बयान पर सुशांत के फैन से लेकर एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और सुशांत की बहन नीतू सिंह ने भी सुशांत के वीडियो को शेयर कर करारा जवाब दिया है।
सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ परसों से लिव इन में रही अंकिता लोखंडे ने 1 मिनट 56 सेकंड का एक वीडियो साझा किया। वीडियो में सुशांत प्लेन के कॉकपिट में पायलट सीट पर बैठकर प्लेन को उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में अंकिता ने लिखा, क्या ये है क्लस्ट्रोफोबिया? आप हमेशा उड़ना चाहते थे और आपने यही किया। सुशांत की बहन नीतू सिंह ने कॉकपिट में बैठे सुशांत के इस वीडियो को शेयर कर प्रमाण दिया है कि सुशांत को फ्लाइट या फिर ऊंचाई से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उड़ना चाहते थे। सुशांत के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए नीतू सिंह ने रिया के नए झूठ की पोल खोल दी है। अब सुशांत के इस वीडियो को देखिए। इसे सुशांत के एक फैन ने ट्वीट किया। इस वीडियो में भी सुशांत खुले आसमान में हवा से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तरफ रिया का दावा और दूसरी तरफ उसी दावे की पोल खोलती ये तीन तस्वीर। साफ है, रिया का ये ताजा बयान भी सफेद झूठ है। ऐसे में सुशांत के फैंस यही सवाल कर रहे हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए और कितने झूठ बोलेगी रिया? चलिए अब एक और गवाही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब ये बात सामने आ रही है पूछताछ के दौरान सीबीआई की 8 हार्ड डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर के 8 हार्ड डिस्क ड्राइव रिया चक्रवर्ती के सामने सुशांत के रहते हुए खत्म कर दिए गए, तोड़ फोड़े गए। और ये 8 जून की बात है। इन हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या था? क्या इसमें फुटेज था, जानकारी थी, उनकी तस्वीरें थी, क्या था? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हार्ड ड्राइव बहुत पोल पट्टी खोल सकते हैं रिया चक्रवर्ती के। हार्ड डिस्क में सुशांत से जुड़ा ऐसा क्या राज था? क्या हार्ड डिस्क में ड्रग कनेक्शन के सुराग थे? क्या हार्ड डिस्क में ड्रग के डोज की डिटेल थी? सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की टीम की पूछताछ में 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट करने की बात बताई है। सवाल है कि आखिर रिया के सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड डिस्क को नष्ट क्यों किया गया? सिद्धार्थ पिठानी का अगर ये दावा सही है तो ये शक जायज है कि जिन हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया उनमें कुछ न कुछ तो ऐसा था जिसे रिया सामने नहीं आने देना चाहती थी। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक इन हार्ड डिस्क में ड्रग कनेक्शन से जुड़ी जानकारियां या कुछ और ऐसे अहम सुराग हो सकते थे जिनकी वजह से रिया कानूनी फंदे में फंस सकती थी। इसलिए उसने ये इंश्योर किया कि घर जाने से पहले वो इन्हें नष्ट करवा दे। तो इस तरह से सबूत मिटाने की बात भी सामने आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे जिस डिप्रेशन थ्योरी के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही हैं और यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने भी उस पर पूरी किताब लिख डाली है, उसमें कितने छेद हैं। बन रही हमारे सुशांत की मौत के पीछे सुसाइड और डिप्रेशन की एक लंबी मनगढ़ंत कहानी भी गढ़ी गई। ये बात फैलाई गई कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे, लेकिन इसके पीछे के कारण को कोई साफ तौर पर नहीं बता पा रहा था। पहले सुशांत के हाथ से कुछ फिल्मों के चले जाने की स्क्रिप्ट लिखी गई, तो बाद में सुशांत की फ्लॉप फिल्मों की बात फैलाई गई। लेकिन सुशांत को लंबे समय से जानने वाली अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने इन सारी बातों पर गंभीर सवाल खड़े किए। He was so balanced from here. He was so he was in control. मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं है। जब सुशांत मानसिक रूप से इतने मजबूत थे तो सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? और यही सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहा है। बने हमारे साथ रिया एंड फैमिली से पूछताछ की एक बड़ी खबर वकोला की एक्सिस बैंक से आ रही है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।